नमस्कार, आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के शर्मनाक प्रदर्शन के बाद पार्टी में हार के कारणों पर मंथन शुरू हो चुका है। वहीं मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक में चर्चा है कि देश में कांग्रेस शासन के दिन खत्म हो रहे हैं। सबसे पुरानी पार्टी से नेहरू गांधी युग का अंत हो जाने की भविष्यवाणी करने वालों की भी कमी नहीं है, लेकिन क्या ये संभव है? सवाल इसलिए है क्योंकि कांग्रेस के भविष्य की ऐसी निराशाजनक भविष्यवाणियां पहले भी हो चुकी हैं, लेकिन देश की सियासत आज भी कांग्रेस के इर्द गिर्द ही घूम रही है। ऐसे में कांग्रेस के अंत के दावे कितने सही हैं? क्या देश की सियासत से सचमुच हो जाएगी हाथ की सफाई? इस सवाल पर ही आज की हमारी खास पेशकश और इस पर हम नजर डालेंगे, लेकिन पहले इस वक्त की हेडलाइंस। We are very, very disappointed at the results, but we accept the verdict of the people in all humility. The Congress party has the ability to stand up to the expectations of the people of this country, and the Congress party is going to do that. दिल्ली में पार्टी को सबसे शर्मनाक शिकस्त मिली। राजस्थान में सूपड़ा साफ हो गया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने एक बार फिर उसे नकार दिया। शक नहीं रहा कि 2014 के आम चुनाव से पहले पिछले 10 साल से देश पर शासन कर रही कांग्रेस पार्टी सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। कांग्रेस के दिन लदने की बात कही जा रही है। कांग्रेस की साख खत्म हो गई है। ये एक लेम डेक गवर्नमेंट है। 4 राज्यों में इसका सफाया हो गया है। जिन 2 प्रदेशों में इसकी सरकार थी, वहां ये प्रमुख विपक्षी दल बनने की भी स्थिति में नहीं है। तो जहां इतनी भारी पिटाई हुई है, तो उसके बावजूद कांग्रेस के अंदर से और राहुल गांधी का लीडरशिप कहां है? 126 साल पुरानी कांग्रेस आज चौतरफा संकट से घिरी दिखती है। कांग्रेसी नेताओं पर परिवारवाद, क्षेत्रवाद, मौकापरस्ती, भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार के आरोप है। लिहाजा कुछ आलोचक गांधी परिवार का युग खत्म होने तक की भविष्यवाणी करने लगे हैं। सवाल ये है कि क्या ये संकट पहली बार आया है? आजादी के बाद 1967 से 1969 के बीच कांग्रेस पहले बड़े संकट से गुजरी। 1967 के चौथे आम चुनाव में पहली बार 2/3 बहुमत से वंचित हुई। एक साथ 8 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। संकट इतना बढ़ा कि 1969 में कांग्रेस 2 फाड़ हो गई। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस आई का गठन किया। दूसरा बड़ा संकट 1977 में आया। 1975 में इंदिरा ने आपातकाल लगाने का फैसला किया। 1977 के आम चुनाव में नाराज जनता ने कांग्रेस को उखाड़ फेंका। आजादी के 30 साल बाद मोरारजी देसाई के नेतृत्व में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी। 1979 से 1996 के बीच कांग्रेस तीसरे बड़े संकट से गुजरी। बोफोर्स घोटाले के बाद वीपी सिंह कांग्रेस से अलग हो गए। वीपी ने 1989 में भ्रष्टाचार के खिलाफ जन आंदोलन खड़ा किया। नतीजतन 89 के आम चुनाव में कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। राजीव गांधी की हत्या के बाद सरकार भले ही कांग्रेस की बनी, लेकिन गांधी परिवार सियासत से दूर हो गया। सीताराम केसरी के नेतृत्व में कांग्रेस बिखरने लगी। आखिरकार 1997 में पार्टी में सोनिया गांधी के आने और 1998 में पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस के दिन फिर फिरे। लेकिन विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में मिली हार के बाद सवाल यही है कि क्या कांग्रेस में गांधी परिवार का प्रभाव खत्म हो जाएगा? 2014 में सत्ता से बाहर होकर कांग्रेस अपना रुतबा खो देगी। देश में कांग्रेसी सियासत के युग का क्या अंत हो रहा है? ऐसे आखिर ये सवाल खड़ा ही क्यों हो रहा है कि देश से हाथ की सफाई हो सकती है, कांग्रेस के दिन लद सकते हैं? दरअसल इसकी वजह न सिर्फ कांग्रेस का खराब प्रदर्शन है, कुछ राज्यों में कांग्रेस विरोधी माहौल है, बल्कि पिछले कुछ अरसे से कांग्रेस की लगातार फ्लॉप होती रणनीतियां भी हैं। तमाम लोक लुभावन योजनाओं और राहुल गांधी के आक्रामक भाषणों के बावजूद कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक दरकता हुआ नजर आ रहा है। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों से कांग्रेस चारों खाने चित्त हो गई। ये तब हुआ जब बीजेपी के पीएम पद के प्रत्याशी नरेंद्र मोदी बड़ी चुनौती बन चुके हैं। कांग्रेसियों की उम्मीद राहुल गांधी से है। आक्रामक चुनावी भाषणों से राहुल ने भी मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की।
मेरी दादी को मारा, मेरे पापा को मारा और शायद मुझे भी मार देंगे एक दिन। राजस्थान के चुरू में ये बात कहकर राहुल ने गांधी परिवार की कुर्बानियां याद दिलाने की कोशिश की, लेकिन जनता ने 10 साल के कांग्रेस शासन के दौरान सामने आई महंगाई और मुश्किलों को ध्यान में रखा। यहां तक कि अल्पसंख्यक कार्ड भी असर नहीं दिखा सका। ऐसे 10-15 लड़के हैं, मुसलमान लड़के हैं, जिनके भाई बहनों को मारा गया है और पाकिस्तान से लोग उनसे बात करना शुरू कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के शहडोल की चुनावी रैली में राहुल ने गरीबों को याद दिलाया कि उन्हें 2 जून की रोटी की गारंटी देने वाले फूड सिक्योरिटी बिल को पास कराने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष ने किस तरह अपनी सेहत की भी परवाह नहीं की। बिल पास हो रहा था, मैं बैठा था पीछे और मैं आगे देख रहा था और मुझे मालूम था कि मेरी मां की तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैंने कहा चलिए तबीयत ठीक नहीं है तो चलते हैं, क्योंकि आमतौर से वो कहती नहीं है, अगर बीमार होती है तो वो बताती नहीं है। और उन्होंने मुझे बताया जब तक ये बिल पास नहीं होगा मैं यहां से नहीं जाऊंगी। गरीब तबका हमेशा से कांग्रेस का वोट बैंक रहा है, लेकिन राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ये तबका रूठ गया, जबकि दिल्ली में गरीब मतदाता आम आदमी पार्टी की तरफ मुड़ता दिखा। जाहिर है कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक छिटक रहा है, लेकिन सवाल है क्यों? कांग्रेस चिंतन में जुट गई है। खुद पार्टी के नेता बीमारी की तरफ इशारा कर रहे हैं। राजीव गांधी ने कहा था शताब्दी के अवसर पर कि सत्ता के दलाल हैं जो कि जिन्होंने की पार्टी का कब्जा किया है, अब राहुल जी के हाथ में है कि इन सत्ता के दलालों को हमारे पार्टी से भगाएं। जब हम जीत जाते तो हम कहते थे बहुत अच्छा है, जब हार जाते तो नहीं है। ये कोई एक एक्सक्यूज नहीं है। हाँ, संगठन से ज्यादा अच्छा होना चाहिए। बहुत से नेता सबसे पुरानी पार्टी की हार पर गंभीर आत्ममंथन और अमूलचूल परिवर्तन की मांग कर रहे हैं। इसी साल जनवरी में जयपुर के चिंतन शिविर में राहुल गांधी को जब पार्टी उपाध्यक्ष बनाया गया, तब उन्होंने कार्यकर्ताओं से पार्टी को बदल देने का वादा किया था। विधानसभा चुनावों के बाद का उनका बयान खुद इशारा करता है कि वो मकसद में सफल नहीं हुए। I think the Aam Aadmi Party has involved a lot of people who the traditional parties did not involve. We are going to learn from that, and we are going to do a better job than anybody in the country and involve people in ways that you cannot even imagine right now. उपाध्यक्ष बनने के बाद राहुल गांधी ने संगठन स्तर पर पार्टी में फेरबदल करने की कोशिश की, मगर करीब 1 साल में साफ हो चुका है कि करीब 125 साल पुरानी विराट संगठन वाली पार्टी को बदलना आसान नहीं है। सवाल ये है कि जयपुर के ऐतिहासिक भाषण की तरह राहुल गांधी के लिए सत्ता सियासत का जहर तो साबित नहीं होने जा रही। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद कांग्रेस में ये सोच जोर पकड़ती जा रही है कि पार्टी को 2014 के लोकसभा चुनाव में खुद को खत्म होने से रोकना है, तब अगले 6 महीने में उससे नीचे से लेकर ऊपर तक बुनियादी फेरबदल करने पड़ेंगे। सबसे पुरानी और सबसे बड़ी पार्टी में ये बदलाव लाना आसान नहीं है। इससे पहले भी कई बार कांग्रेस को बदलने की कोशिश हो चुकी है, लेकिन आज के हालात से साफ है कि ये कोशिशें पूरी तरह से कामयाब नहीं हुई थी। नेगेटिव वोट पूरा किया है कांग्रेस का खिलाफ। कांग्रेस अब अंतिम सांस ले रही है। कांग्रेस की सरकार की दिल्ली में उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब कांग्रेस को तय करना है कि उसकी स्ट्रेटजी क्या हो। करारी शिकस्त के बाद विरोधी कांग्रेस के खिलाफ माहौल बना रहे हैं। हालात कुछ वैसे ही हैं जैसे सितंबर से अक्टूबर 1999 में हुए आम चुनाव की हार के बाद बने थे। तब बीजेपी को 180 सीट मिली थी। उसके नेतृत्व वाली एनडीए ने 269 सीट लेकर अटल सरकार का गठन किया। वही कांग्रेस महज 114 सीट पर ही सिमट गई थी। कांग्रेस में तब आज की ही तरह उस दौर में भी आत्ममंथन की आवाज उठी थी। ऐसे ही मौके पर पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने के एंटनी के नेतृत्व में 3 सदस्यीय इंट्रोस्पेक्शन कमेटी का गठन किया। इस कमेटी में एंटनी और प्रियरंजन दास मुंशी के अलावा मणिशंकर अय्यर भी सदस्य थे।
उमाशंकर दीक्षित साहब का रिपोर्ट तकरीबन 25 साल से हमारे हाथ में है जी। और एंटनी इंट्रोस्पेक्शन रिपोर्ट भी है जो 1999 में तैयार किया गया था और जिनके सारे सिफारिशें कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने स्वीकार की, लेकिन आज तक एक को भी अमल में नहीं लाया। कांग्रेस के अंदरूनी खामियों, कमजोरियों और चुनौतियों की पहचान करने वाली इस रिपोर्ट को पार्टी ने कभी भी सार्वजनिक नहीं किया। हालांकि 11 दिसंबर 1999 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने अपनी बैठक में एंटनी कमेटी की रिपोर्ट के ज्यादातर सुझावों को मान लिया था। खबरों के मुताबिक आत्ममंथन कमेटी ने कांग्रेस में बुनियादी बदलाव के लिए 20 सूत्रीय सुझाव दिए थे। इसमें जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कमेटी के गठन का प्रस्ताव था। कमेटी में लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए यूथ कांग्रेस सदस्यों को जगह देने का सुझाव था। कमेटी ने सेवा दल को नए सिरे से खड़ा करने को कहा था। चुनाव में 75% टिकट जिला कमेटी की सिफारिश पर देने का भी सुझाव था। पार्टी में ऊपर से नीचे तक बदलाव का सुझाव भी दिया गया था। दिलचस्प बात यह है कि 2008 में भी कांग्रेस ने ऐसी ही एक कमेटी का गठन किया था। 125 साल पुरानी पार्टी में आमूलचूल बदलाव की जरूरत को सबसे पहले राजीव गांधी ने महसूस किया था। उन्होंने 1985 में शीला दीक्षित के ससुर और दिग्गज कांग्रेसी नेता उमाशंकर दीक्षित के नेतृत्व में कमेटी का गठन किया था। राजीव गांधी ने ईमानदारी से पार्टी की खामियों को स्वीकार किया था। I am talking about the revamping of the party which Rajiv Gandhi promised in 1985. राहुल गांधी ने भी पार्टी से बदलाव का वादा किया है। सवाल यह है कि क्या एक बार फिर पार्टी को ऐसी ही बीमारी ने घेर रखा है? यह सच है तो क्या राहुल गांधी पिता की ही तरह ईमानदारी से इन खामियों को स्वीकार कर उन्हें बदल पाएंगे? निगाहें राहुल गांधी की तरफ है, क्योंकि जानकारों का कहना है कि वो पार्टी को नई दिशा नहीं दे सके तो आम चुनाव में हाथ की सफाई तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। कांग्रेस पार्टी को ऐसे वक्त पर बदलाव की जरूरत है जब चारों तरफ उसके बारे में निराशाजनक बातें हो रही हैं। विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी बर्बादी के ऐसे रास्ते की तरफ बढ़ रही है जहां से वापसी मुमकिन नहीं है। लेकिन इससे पहले कांग्रेस ने कब इससे भी खराब हालात में कैसे वापसी की है, आपको बताएंगे हम एक छोटे से ब्रेक के बाद।